नमस्कार दोस्तों। तो एग्जाम अफेयर दोस्त में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में एक्चुअली हम लोग का जो पीवाईक्यू वाला सीरीज चल रहा है, तो हम लोग ऑलरेडी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के पीवाईक्यूज को देख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का एंशिएंट प्लस मेडाइवल करेंगे, क्योंकि पूरा हिस्ट्री करने में बहुत ज़्यादा हो जाता, तो वीडियो 3 से 4 घंटे का अप्रॉक्स हो जाता। तो इसलिए हम सोचे कि ठीक है, हिस्ट्री के 2 पार्ट में बांट देते हैं। एंशिएंट एंड मेडाइवल इसमें कर लेते हैं, मॉडर्न वाला दूसरे नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चंस वही सब बीपीएससी के टोटल 22 एग्जामिनेशन से हम लोगों ने लिया है, ठीक है। इसमें ये सब एग्जामिनेशंस है जो आप देख सकते हो। एएसओ का भी रिसेंट में जो कंक्लूड हुआ था। फिर बीपीएससी प्रीलिम्स का 66 से लेकर 71 तक का हम लोगों ने क्वेश्चन लिया है, ठीक है। फिर डीएसओ का है, फिर मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर्स का भी है एग्जामिनेशन, ये सब जो भी होती है। फिर टीआरई के 1 2 3, ठीक है। इन सब का लिया है हम लोगों ने, ठीक है। ये ठीक है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एडीओ का एग्जाम है सब, ये सब जितने भी एग्जामिनेशन है और भी है, चूंकि ये पीवाईक्यू है तो आपको हेल्प करेगा ही, ठीक है। तो करते हैं हम लोग। तो देखो वही है, क्वेश्चंस अगर आप आंसर टाइप करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज वी विल बी डिस्कसिंग दैट। तो पहला क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ मगध किंगडम वाज पाटलिपुत्रा, राजगृह, चंपा, वैशाली। तो मगध किंगडम का कौन सा था, तो पता होगा आपको, दैट वाज राजगृह। तो बेसिकली में इसका थोड़ा सा क्वेश्चन में अर्ली कैपिटल होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि पाटलिपुत्रा बाद में नंदा मौर्य के बाद मौर्य के आसपास आ ही गया था, उदयन वगैरह शिफ्ट कर ही लिए थे, तो ठीक है, दैट शुड बी अर्ली कैपिटल ऑफ द मगध किंगडम वाज, तो दैट वाज राजगृह, ठीक है। तो राजगृह को हम लोग राजगीर ऑफ कोर्स अर्ली कैपिटल ऑफ मगध अंडर हरियाणा एंड शिशुनाग डायनेस्टी। पाटलिपुत्रा मेजर कैपिटल बन गया था, उदयन शिफ्ट किए थे। चंपा कैपिटल ऑफ अंगा था, ना कि मगध का। वैशाली था, वो लिच्छवी रिपब्लिक्स का था। फिर बाद में राजगृह से पाटलिपुत्रा शिफ्ट कर गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन इन बोथ प्रोज एंड पोएट्री, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो प्रोज एंड पोएट्री में दोनों लिखा गया है, तो कौन है, दैट इज अथर्ववेदा, ठीक है। ये इसमें हाइम्स है, स्पेल्स है, चार्म्स है एंड सब्सटेंशियल प्रोस है। इसमें प्रैक्टिकल रिचुअल्स वगैरह इंक्लूड करते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक राइट्स या मेडिकल फॉर्मूला आपको पता ही होगा। फिर ऋग्वेदा ये मेट्रिकल हिम्स है, वर्सेस है, बेसिकली इसमें मतलब गॉड्स को प्रेज करने के लिए हम्स है, ठीक है, हाइम्स है। फिर सामवेदा में म्यूजिकल रेंडरिंग्स है, पर्टिकुलरली ऋग्वेदा का, तो ये आपको पता होगा। यजुर्वेदा में सैक्रिफिशियल फॉर्मूलाज वगैरह दिए हुए हैं विथ प्रोज ब्रह्मना, मतलब इसके बहुत सारे ब्रह्मना भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक सेकंड, हाँ, हु हैज बीन रिगार्डेड एज द इंडियन नेपोलियन। इसमें इंडियन नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो यू मस्ट बी नोइंग कि दैट वाज समुद्रगुप्ता। तो समुद्रगुप्ता फेम्ड स्विफ्ट मिलिट्री एक्शंस, ठीक है, कंपेन्स वगैरह, तो इसलिए इनको कंपेयर टू नेपोलियन एंड अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स न्यूमरस कंपेन्स एंड सबजुगेशंस, स्ट्रेंथन गुप्ता सुप्रीमेसी एंड पैट्रोनाइज्ड आक्ट। और इनके समय मतलब बेसिकली गुप्ता पीरियड को ही गोल्डन एज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। आपको बताना है कि इसमें कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। क्वेश्चन पढ़ सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में इधर उधर हो सकता है। तो बल्लाला चरिता, बल्लाला चरिता, बुद्ध चरिता, तो बल्लाला चरिता आनंद भट्ट लिखे हैं क्या, या फिर बुद्ध चरिता अश्वघोष, कुमार पाला चरिता, कुमार पाला चरिता संध्याकर नंदी, या हर्ष चरिता बान भट्ट। तो इसमें नॉट करेक्टली मैच बताना है आपको। तो बेसिकली बुद्ध भल्लाल चरिता वाला ही गलत है, ठीक है, नॉट करेक्टली मैच, हाँ, ठीक है। तो ये तो सही है, बुद्ध चरिता, मतलब तीनों और सही है, इसे यही गलत है। आप इसको कमेंट करके बता सकते हो कि भल्लाल चरिता किसने लिखा है।
ठीक है, थोड़ा सा आपका भी नॉलेज इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट है, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आश्रमा सिस्टम? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ, कौन सा है? तो आपको पता होगा कि सबसे पहले ब्रह्मचार्य आता है, उसके बाद गृहस्थ आता है, उसके बाद वानप्रस्थ आता है, तब संन्यास आता है, तो दैट वुड बी ऑप्शन बी। ठीक है, बाद बाकी ये सब आपको पता है। नेक्स्ट है, हु वाज भोगपति? भोगपति किसको कहते थे? अब देखो, भोग करेगा ना तो रॉयल पैलेसेस वगैरह का, ठीक है, तो इंचार्ज ऑफ रॉयल पैलेसेस को भोगपति कहते थे। भोगपति ऑफिशियल एसोसिएटेड विथ रॉयल हाउस होल्ड मैनेजमेंट एंड पैलेस प्रोविजंस। टाइटल डिनोट्स भोग। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है कि हु वाज कॉल्ड क्षेत्रराजपुत्र इन एंशिएंट इंडिया? क्षेत्रराज, ये भी शायद बीपीएससी में ही पूछे हुए हैं प्रीलिम्स में, वो सीएस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाला। तो क्षेत्रराजपुत्र किसको कहते थे? हाँ, अ सन बॉर्न ऑफ अनुलोमा विवाह, प्रतिलोमा विवाह, बॉर्न ऑफ गंधारा विवाह, या सन ऑफ नियोग सिस्टम? तो बेसिकली क्षेत्रराजपुत्र नियोग सिस्टम, बर्न ऑफ नियोग सिस्टम। नियोगा मतलब रिचुअल प्रोक्रिएशन बाय अ डेजिग्नेटेड मैन, मतलब बेसिकली किसी को बच्चे नहीं होते थे, तो बेसिकली वो किसी सेज या कोई रिचुअल्स के थ्रू उनको बच्चे होते थे, तो वैसे बच्चों को नियोग मतलब क्षेत्र राजपुत्र कहते थे। ठीक है, या क्षेत्र राजपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक एडिक्स अशोका सेज अबाउट द रिस्पेक्ट ऑफ अदर रिलीजन? वो कौन से रॉक एडिक्स में, 6, 10, 11, 12, किस में कहते हैं? तो बेसिकली 12 में वो कहते हैं, रॉक एडिक्ट 12 stresses respect for all sects, emphasizes mutual understanding, courtesy and non-insult. नेक्स्ट है कि इन विच साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एन आइडियल ऑफ ब्रोंज डांसर इज फाउंड? कौन से साइट पे मिला है? तो ये आप जानते होंगे, मोहनजोदारो। डांसिंग गर्ल, ब्रोंज स्टैचू फाउंड। ठीक है, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड से इसको बनाया गया था। ठीक है, आर्टिस्टिक सोफिस्टिकेशन को वो दिखाता है। नेक्स्ट है, विथ विच रिलीजन मैक्सिमम केव पेंटिंग्स ऑफ अजंता आर कंसर्न्ड? किससे कंसर्न है? तो अजंता केव पेंटिंग आपको पता होगा, दैट इज कंसर्न विथ बुद्धिज्म। ठीक है, जातका टेल्स, बोधिसत्वा इमेजेस वगैरह मिलता है। मेजर पैट्रोनेज किससे मिला था? सतवाहना एंड गुप्ता इरा में। अजंता इज द हॉलमार्क ऑफ बुद्धिस्ट मूरल ट्रेडिशंस। मूरल पेंटिंग होती है, फिर वॉल पेंटिंग होती है, तो मूरल ट्रेडिशन का। ठीक है, हु वाज पनिनी? पनिनी कौन थे? मैथमेटिशियन, ग्रामेरियन, जियोलॉजिस्ट या पामिस्ट? तो बेसिकली ही वाज ग्रामेरियन एंड संस्कृत का जो ग्रामर था उन्होंने लिखा था, जिसका नाम क्या था? अष्टध्यायी। ठीक है, सिस्टमेटिक ग्रामर ऑफ क्लासिकल संस्कृत, रूल बेस्ड जनरेटिव लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन था, एंड फाउंडेशनल फॉर फोनेटिक्स, मॉर्फोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक एनालिसिस। नेक्स्ट है कि द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड इज, किसको कहा जाता है? तो मेसोपोटामिया को कहा जाता है। ठीक है, जिसको सुमेरियन भी मिलेगा, ये 3500 से 3000 बीसी में मिलता है आपको। इंडस वैली सिविलाइजेशन 2650 से लेके 1900 तक मिलेगा बीसी। ठीक है, 2600 अप्रोक्स। ठीक है, द स्क्रिप्ट रिटन ऑन अशोका पिलर्स, पाली, संस्कृत, समारितन या ब्रह्मी? तो जनरली किस में रहता था? ब्राह्मी में रहता था। ठीक है, कुछ कुछ खरोष्टी में भी मिलते थे, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस वाले बेसिकली, तो वो सब खरोष्टी में भी रहता था। नेक्स्ट है, द टेम्पल एट देवघर नियर झांसी एंड द स्कल्पचर्स इन द टेम्पल एट गाड़वा नियर अलाहाबाद आर इम्पॉर्टेंट रिमेन्स ऑफ? किसके इम्पॉर्टेंट रिमेन्स हैं? मौर्य, राष्ट्रकूटा, गुप्ता या नन ऑफ द एबव? तो ये देखोगे तो दैट वाज गुप्ता। वैसे भी याद रख सकते हो, गोल्डन ईरा ऑफ हिंदुइज्म गुप्ता पीरियड को ही कहा जाता है। तो देवघर 10 अवतारा टेम्पल है, बाद बाकी ठीक है।
नेक्स्ट है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। देखो इसमें अभी तक क्वेश्चंस आप देखोगे ना इवन की लास्ट तक, तो बहुत ज्यादा टफ टफ बीपीएससी में कुछ पूछता नहीं है। हाँ, कुछ कुछ तो एक दो रहेगा ही बाउंसर टाइप का, तो यू हैव टू डील विद दैट। अदरवाइज ठीक ठाक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो मतलब आप कर सकते हो इसको। ओवरथ्रू द नंदा डायनेस्टी 322 बीसी में टू फाउंड द मौर्यन एम्पायर विद द हेल्प ऑफ चाणक्य कौटिल्य सक्सीडेड बाय बिंदुसारा एंड ग्रैंडफादर ऑफ अशोका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फेमस सेंटर फॉर बुद्धिस्ट लर्निंग इन एंशिएंट इंडिया। कौन सा इसमें से फेमस नहीं है? विक्रमशिला, नालंदा, वल्लाभी या नागपुर। तो आपको पता होगा कि ठीक है, विक्रमशिला, नालंदा, वल्लाभी तो मिलता ही है, नागपुर इज नॉट द। यहाँ बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी मिलते हैं ऑफ कोर्स। वल्लाभी गुजरात में इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सीट है। नागपुर मॉडर्न सिटी है महाराष्ट्र में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य से कौन सा एसोसिएटेड नहीं है? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन, विष्णुगुप्ता सांची या सुशीमा। कौन सा नहीं है? तो चंद्रगुप्त से जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन नहीं है, क्योंकि जूनागढ़ किससे इंस्क्रिप्शन है? वो विष्णुगुप्ता चाणक्य कौटिल्य इज, हाँ ये विष्णुगुप्ता ही था ना। चंद्रगुप्ता and Sisma appears in Mauryan text. सांची स्तूपा has Mauryan phase patronage. जूनागढ़ ये साका पीरियड का है। ठीक है, रुद्रदमन। फिर नेम द मेजर सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट हैड ट्रेड विथ वेस्ट एशिया। किससे होता था? तो लोथल। इस पे आर्टिफिशियल डॉक्स वगैरह मिलते थे। ठीक है, तो उससे पता चलता है कि और बहुत सारे चीज भी मिले हैं, मोटिव्स वगैरह या फिर कॉइन्स वगैरह, तो उससे पता चलता है कि ठीक है ट्रेड था। हरप्पन पोर्ट था एंड डॉकयार्ड भी था। ठीक है। इन एंशिएंट टाइम्स द एरिया टू साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज, क्या कहते थे उसको? तक्षशिला, चोला, अंतारा। तो आई थिंक नन ऑफ द एबव हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर वाले को क्या कहते थे? या फिर चोला किंगडम, चोला तो नीचे चला जाता है, तक्षशिला ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अंतारा या फिर अंगा भी कह सकते हो, तो मोर देन एबव हो जाएगा बेसिकली। हाँ, चोला क्लासिकल सदर्न किंगडम, ये साउथ ऑफ द गंगा था। अंतारा एंशिएंट नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, गुजरात ऑल्सो वेस्ट लिप टू गंगा बेसिन। किसमें पूछा क्या था? अच्छा, साउथ टू गंगा है, सॉरी, हम नॉर्थ टू गंगा। देखो ये भी होता है ना, तक्षशिला इन नॉर्थ वेस्ट, तो इसलिए चोला अनारता के वजह से क्या हो जाएगा? मोर देन एबव। व्हेन डिड द यूज ऑफ आयरन बिगन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कब स्टार्ट हुआ था? तो 3000 के आसपास से स्टार्ट हुआ था, तो इसमें नन ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ तो दे रहा है 1200 से 600। हाँ सही है, मतलब आज से देखोगे तो अप्रॉक्स वही हो जाता है, क्योंकि अभी 3000 साल पहले स्टार्ट हुआ था, तो आज से अप्रॉक्स वही आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू द रॉक इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत कंपोज्ड अराउंड 2nd century BC, सुदर्शन लेक एन आर्टिफिशियल रिजर्वायर वाज रिपेयर्ड बाई। तो रुद्रदमन आपको याद होगा। जूनागढ़ गिरनार इंस्क्रिप्शन कहते हैं रुद्रदमन 1 रिपेयर ऑफ वो सुदर्शन लेक। नेक्स्ट है कि द टेम्पल ऑफ देवघर नियर झांसी एंड स्कल्पचर इन द टेम्पल एट गारवा नियर इलाहाबाद। ये भी तो हम लोग अभी देख लिए, ये दोबारा क्वेश्चन पूछे हुए है गुप्तावाट। ठीक है, नेक्स्ट है द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई। विक्रमशिला को किसने इस्टेब्लिश किया था? धर्मपाला या फिर देवपाला, गोपाला या फिर मोर देन एबव। किसने करा था? तो आई थिंक धर्मपाला ने करा था ना। हाँ, धर्मपाला ही करा था। ठीक है, विक्रमशिला फाउंडेड बाई पाला रूलर धर्मपाला, सेटअप टू कम्प्लीमेंट नालंदा, फोकस ऑन तांत्रिक एंड महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज इन गुजरात? लोथल, दाबरकोट, कालीबंगन या राखीगढ़ी। कौन सा इसमें है? तो लोथल अभी हम लोग देखे थे, यहाँ डॉकयार्ड होता था जो। ठीक है, तो ये जो दबरकोट है ये सिंध में है, कालीबंगन राजस्थान में है और राखीगढ़ी हरियाणा में है।
हु वाज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी? चोला डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो विजयला थे, आपको ये पता होगा, विजयलया। विजयलया Chola, ये re-established Chola rule by capturing Tanjore, marks the beginning of medieval Chola dynasty. And Karikala is celebrated Sangam era Chola, but not found in the medieval line. And the later rulers Aditya I and Raja I ये सब consolidate and expand करे थे empire को, ठीक है। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? ये आपको पता होगा, कौन थे? महाकश्यपा, यस। राजगिरा में हुआ था शॉर्टली आफ्टर बुद्धाज महापरिनिर्वाणा। कन्वेंट अंदर अजात शत्रु महाकश्यपा प्रिसाइड करे थे। देखो इस समय अनंदा जो थे उन्होंने सुत्त पिता का लिखा था, एंड उपाली जो थे मतलब सुत्त पिता का को रिसाइट किया था, एंड उपाली जो थे वो विनय पिता का, ठीक है। तो भी यू से याद रख सकते हो या यू भी, ठीक है, यू भी। तो उपाली विनय पिता का, दूसरा बच जाता है सुत्त पिता का, दैट वुड बी अनंदा, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। हु रोट द बुक किरतार अर्जुनिया? किरतार अर्जुनिया किन्होंने लिखा था? तो भारावी ने लिखा था। भारावी कहाँ है? इधर है, ठीक है, भारावी। किरतार अर्जुनिया इज अ महाकाव्य बेस्ड ऑन महाभारता। डिस्क्राइब कम्बैट बिटवीन अर्जुन एंड शिवा। किराता फॉर्म, known for complex poetic style, and Bharavi belong to Gupta post Gupta literary tradition. Next है कि who had attained enlightenment in बोध गया? बोध गया में किनको enlightenment मिला था? महावीर स्वामी को, या फिर गौतम बुद्धा को, या फिर सिमंदर स्वामी को, या फिर पार्श्वनाथ स्वामी को? तो ठीक है, आपको पता होगा, दैट इज गौतम बुद्धा। सिद्धार्थ गौतम इन द बोधि ट्री, बिहार। निरंजना रिवर था, ठीक है। बोधिसत्व तो बुद्धा, एंड बुद्धिस्ट सेक्रेट जियोग्राफी, ठीक है। वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? कन्वेंट, तो कहाँ हुआ था? राजगिरा में हुआ था, आपको पता होगा, ठीक है। हेल्ड एट कौन सा जगह, कौन सा था? सत्तपानी केव, राजगिरा। पैट्रॉन आजाद शत्रु, मगध वाले थे जो, ठीक है। बुद्धा के टीचिंग के प्रिजर्वेशन पे फोकस था, एंड फॉर्मलाइजेशन इनटू पिताका ओरल ट्रेडिशन को पिताका में रिटन में बदल मतलब फॉर्मलाइज किया गया था। विच गुप्ता रूलर एज्यूम द थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज एल्डर ब्रदर? स्कंद गुप्ता, श्री गुप्ता, समुद्र गुप्ता या चंद्रगुप्ता टू? किसने करा था? तो बेसिकली चंद्रगुप्ता टू ही करे थे, ठीक है। एंड श्री गुप्ता भी शायद करे थे क्या? बेसिकली चंद्रगुप्ता टू ही होना चाहिए, ठीक है, ये आंसर गलत है। तो बेसिकली अपने भाई रामगुप्ता को किल करके और वो कर लिए थे, एज्यूम कर लिए थे, ठीक है। चंद्रगुप्ता के बारे में अगर आपको और कुछ बताऊं तो ठीक है, इन्हीं के समय ना मतलब जो गुप्ता एम्पायर था एकदम अपने पीक पे पहुंच गया था, और जो चाइनीज पिलग्रिम था ना फाहियान फाक्सियान जो मिलता है, ठीक है, इसके समय मतलब वो घुमा आया था इंडिया में। और इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है इन्हीं का कोटियर जो था हरिसेना थे जो, इन्होंने ही कंपोज करा था, ठीक है। फिर है स्कंद गुप्ता के बारे में आपको पता होगा, हाँ, भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन के थ्रू इन्होंने ही थ्रू वो क्या बोलते हैं रूल को रिस्टोर करा था वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हु लेड द फाउंडेशन फॉर वर्धना डायनेस्टी? तो देखो अब इसमें सुंगा वाला थोड़ा सा वो आता है, तो किसने करा था? पुष्यभूति सुंगा ने। पुष्यभूति डायनेस्टी रोज टू प्रोमिनेंस अंडर हर्षवर्धना, कैपिटल एट थानेसर था, हरियाणा में, ठीक है। हु एस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशन विथ रोमन एम्पायर? रोमन एम्पायर के साथ किसने करा था? तो चेराज ने करा था, चेरा चोला पांड्या जो पढ़ते हैं हम लोग। चेरा डोमिनेटेड इंटो रोमन मार्टाइम ट्रेड, एंड जैसे पोर्ट्स थे जैसे कि मोजीरीज थे, ठीक है, ये लिंक करा था इंडिया एंड रोमन वर्ल्ड को। रोमन कॉइन वाज फाउंड इन तमिलकम रीजन,
एंड ट्रेड इंक्लूडेड किस चीज में, पेपर स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स। हु वाज द फिजिशियन ऑफ मगध रूलर बिम्बिसारा, बिम्बिसारा का फिजिशियन कौन थे, तो जीवक थे, ऑफ कोर्स यू नो दिस। ठीक है, ऑल्सो सर्व्ड, गौतम बुद्धा के इलाज के लिए भी गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स फरोज ऑफ प्लॉज फील्ड हैव बीन फाउंड, तो राखी गढ़ी या कालीबंगन, धोलावीरा, मोहनजोदारो या लोथल, तो किसमें मिला है, तो बेसिकली दैट इज इन कालीबंगन। राजस्थान ऑन द ड्राइड घग्घर रिवर, हाँ, Triratna or three jewels, that is right knowledge, right faith and right action, are based on which of the following, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, किस पे बेस्ड है, तो जैनिज्म पे बेस्ड है, आपको पता होगा। ठीक है, इसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन एंड सम्यक चरित्र की बात होती है, सेंट्रल टू लिबरेशन। ठीक है, बुद्धिज्म हैज ऑल्सो थ्री जेबल्स, तो वो राइट नॉलेज, राइट एक्शन, राइट फेथ जैन यूज करते हैं। ठीक है, which of the following rules convened the fourth Buddhist council in Kashmir, rulers, ठीक है, which of the following rulers convened the fourth Buddhist council in Kashmir, तो कनिष्क थे, you would be knowing this। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे कमेंट्री जो लिखे गए थे दैट वाज इन संस्कृत, तो ये भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसोफर्स ऑफ इंडिया प्रोपाउंडेड द एटम थियरी, तो कौन किए थे, योगा, न्याया, सांख्या या वैशेषिका, तो अगर आपने पढ़ा है इसको, तो महर्षि कनड का जो था वैशेषिका शास्त्र सबसे पहले उन्होंने ही करा था। ठीक है, परमाणु, कनड, इटर्नल इंडिजिबल एटम की बात करे थे। नेक्स्ट है, विच मेडाइवल इंडियन एम्पायर वाज फेमस फॉर एलाबोरेटेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कौन थे, आई थिंक चोला, हाँ चोला ही तो था, चोला, हाँ, चोला एडमिनिस्ट्रेट फीचर्स स्ट्रॉन्ग विलेज असेंबली, सभा ऊर नगरम होते थे इधर, ये सब याद रखना, सभा ऊर वाला कंसेप्ट मिलता है। नेक्स्ट है कि विच वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशिएंट महाजनपदा मगध, कौन सा था, पाटलिपुत्रा, वैशाली, चंपा, अंगा, तो राजगिरह था। ठीक है, तो इसमें नहीं है, तो नन ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, चंपा वाज कैपिटल ऑफ अंगा, पाटलिपुत्र तो बाद में बना था उदयन के बाद, मतलब उदयन ले आए थे। द आर्कियोलॉजिकल साइट सेनुआर रिप्रेजेंट्स विथ कल्चर, सेनुआर में कौन सा कल्चर मिलता है, नियोलिथिक या पेलियोलिथिक या मेगालिथिक या नियोलिथिक एंड चाल्कोलिथिक, तो बेसिकली नियोलिथिक एंड चाल्कोलिथिक। सेनुआर लोकेटेड इन बिहार, स्टोन टूल्स एंड कॉपर यूज नियोलिथिक एंड चाल्कोलिथिक से है। विच सतवाहना डायनेस्टी रूलर इज क्रेडिटेड विथ एक्सटेंडिंग द सतवाहना एम्पायर अप टू मगध रीजन, कौन से एम्पायर, तो आई थिंक गौतमीपुत्ता, यस गौतमीपुत्ता सताकर्णी, यस, तो मोस्ट पावरफुल रूलर थे, डिफीटेड वेस्टर्न क्षत्रपज एंड एक्सटेंडेड इन्फ्लुएंस इनटू सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया एंड नासिक इंक्रिप्शन के लिए इनको जाना जाता है। वेयर इज द बुद्धा स्टैचू ऑफ गुप्ता पीरियड ऑब्टेन फ्रॉम सुल्तानगंज स्टोर्ड एट प्रेजेंट, कहाँ से मिला था वो चीज, इनका वो स्टैचू, ब्रिहिंगम म्यूजियम, हाँ ये जो लंदन वाला है ब्रिहिंगम, उधर से ही आया था। ठीक है, हाँ सॉरी, अभी मतलब अभी रखा गया है, स्टोर्ड एट प्रेजेंट बोल रहा है ना। सुल्तानगंज बुद्धा is a massive Gupta period bronze found near Bhagalpur, Bihar, transported during colonial period and preserved at Brigham Museum, UK। मतलब इन लोग का म्यूजियम जो है वो मतलब जहाँ जहाँ इन्होंने कॉलोनीज बनाई थी वहाँ वहाँ के ही आर्टिफैक्ट से भरा पड़ा है। ठीक है, मतलब ठीक है, इनका तो कुछ है नहीं वैसे भी। चलो नेक्स्ट है, इन गुप्ता पीरियड हु रोट बृहद संहिता, बृहद संहिता किन्होंने लिखा था, आर्यभट्टा या बहारमिहिर या ब्रह्मगुप्ता या नागार्जुना, तो बेसिकली बहारमिहिर।
बृहद संहिता इज एन इंसाइक्लोपीडिक टेस्ट, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, आर्किटेक्चर, ओमेंस वगैरह से है। बाहर मिर्हा उज्जैन स्कूल से बिलोंग करते थे एंड कंटेम्प्रेरी टू चंद्रगुप्त टू हैं। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग गुप्ता रूलर एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको करना है। तो सबसे पहले समुद्रगुप्ता आए थे, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्ता टू आ रहे हैं जिनको विक्रम कर रहे हैं, ठीक है। फिर कुमार गुप्ता आएंगे ना, हाँ कुमार गुप्ता आएंगे। तो हम लोग का ऐसे हो जाएगा कि समुद्रगुप्ता मतलब कि टू पहले, तो ये गया, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्ता मतलब फोर, तो ये गया, तो ठीक है, अपना बी हो जाएगा। हाँ, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता टू, कुमार गुप्ता एंड स्कंदगुप्ता। रिप्रेजेंट पीक एंड डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर, मतलब कि यहाँ पे पीक, ठीक है। इन विच टेन्यूर डिड द मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर स्टार्टेड, तो किसमें, तो दिखा ही दिए, कुशन्स के समय स्टार्ट हुआ था। मथुरा स्कूल फ्लरिश्ड अंडर द कुशन पैट्रोनेज, यूज रेड सैंडस्टोन, एंथ्रोप एंथ्रोपोमॉर्फिक बुद्धा इमेजेस यहाँ फर्स्ट डेवलप हुआ था, मतलब कि ह्यूमन टाइप का, ठीक है। बाद बाकी ठीक है। विच स्कूल ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्ता डिस्क्राइब हिम एज परम भागवत, कौन सा इनको परम भागवत वो करता है, डिस्क्राइब करता है। तो आई थिंक कि अलाहाबाद पिलर, हाँ अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ही करता है, कंपोज बाय हरि सिन्हा, ये कोर्ट पोएट थे। एंड डिस्क्राइब समुद्रगुप्ता एज डिवोटी ऑफ विष्णु। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर, रॉक कट आर्किटेक्चर का कौन सा एग्जाम्पल है। कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची, या राजा राजा टेम्पल ऑफ थंजूर, जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी, कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा, तो बेसिकली एलोरा वाला, ठीक है। यस, एंटायर टेम्पल कार्व्ड ऑन अ सिंगल रॉक, बिल्ड अंडर द राजकोटा किंग कृष्णपन, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एंड पिनेकल ऑफ रॉकेट आर्किटेक्चर इसको कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है कि द कलिंगा वार इज डिस्क्राइब्ड इन विच रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका, कौन से रॉक एडिक्ट में दिया गया है। तो ये तो आप जानते होंगे कि सॉरी 13 में ना 12 है, रॉक एडिक्ट 13। यस, डिवास्टेशन ऑफ कलिंगा वार को डिस्क्राइब करता है। रिमोर्स एंड रिपेंटेंस को अशोका ने एक्सप्रेस करा था इसके थ्रू, और पॉलिसीज को मतलब टर्निंग पॉइंट था धम्मा पॉलिसी का, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या धम्मा इज इक्वल टू बुद्धिज्म, तो नहीं, बुद्धिज्म और धम्मा डिफरेंट है, लेकिन इंस्पायर्ड है बुद्धिज्म से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज yielded a short inscription written in Harappan script with huge alphabets, बनावली, कालीबंगन, मोहनजोदारो या धोलावीरा, धोलावीरा। The Dholavira signboard with large Harappan symbols indicates public display of writing, unique feature among Harappan site, and Run of Kutch में located है। Consider the following statement about Mauryan period of Bihar. Chandragupta Maurya established the Mauryan Empire by overthrowing the Nanda dynasty. सही है क्या? Yes. Ashoka edicts found extensively in Bihar promoted a policy of Dhamma based on non-violence and tolerance. सही है क्या? Yes. Megasthenes, a Greek ambassador, visited Patliputra during the region of Bindusara. सही है क्या? बिंदुसारा के समय आए थे? नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए थे ना, हाँ ऑफ कोर्स। तो ये गलत हो जाएगा, तो 1 and 2, ओनली 1 and 2 सी नंबर हो जाएगा, हाँ सही है। ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर द टर्म उपारिका वॉज यूज फॉर, ये अभी रिसेंट में जो एएसओ का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन ये पूछे हुए था, ठीक है। तो उपारिका किसमें किसके लिए यूज हुआ है, तो किंग्स कस्टमरी शेयर ऑफ प्रोडक्शन नॉर्मली अमाउंटिंग टू, नहीं। पीरियोडिक सप्लाईज टू फ्रूट्स फायरवुड फ्लावर्स, नहीं। वॉलेंट्री ऑफरिंग, नहीं। हाँ, एक्स्ट्रा टैक्स लेविड ऑन ऑल सब्जेक्ट्स, यस। तो ये एडिशनल टैल लेवी था ओवर एंड एबव रेगुलर लैंड रेवेन्यू, रोज जो भी रेगुलर चलता था, ठीक है, उसके बियॉन्ड इसको लिया जाता था। तो आज हम लोग अपना उपारिका को ऐसे कंसीडर कर सकते हो, सेस या सरचार्ज, या फिर सरचार्ज कर लो,
ठीक है। तो आज हम लोग जो सेस सरचार्ज लगाते हैं दैट वाज उपारी का। लेकिन ये सेस या सरचार्ज मतलब ठीक है, सरचार्ज तो नहीं, सेस तो सब पे लगा दिया जाता है, तो सेस ही मान लो। सरचार्ज तो एक ग्रुप पे लगाया जाता है इनकम वगैरह पे, तो ठीक है, सेस ही मान लो। हाँ, डिस्टिंक्ट फ्रॉम भागा किंग शेयर यूजुअली, तो हाँ भागा होता था, भागा एंड बाली, वो आपको लेटर वैदिक पीरियड में दिखना शुरू होता है। तो डेट वाज 1/6 शेयर ऑफ किंग शेयर इसको कहा जाता था, ठीक है। एंड ये उससे डिफरेंट था ऑफ कोर्स। नेक्स्ट है कि कंसीडर द फॉलोइंग डायनेस्टीज ऑफ इंडिया: शुंगा, मौर्य, कुशन, कानवा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर रूल? तो सबसे पहले कौन आए थे? शुंगा नहीं, मौर्य, ठीक है। मौर्य के बाद शुंगा, फिर कानवा और तब कुशन। यस, तो कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले 2 होगा तो ये गया, उसके बाद शुंगा होगा 1 तो ये गया, उसके बाद कानवा होगा तो 4, तो ए हो जाएगा। हाँ, ठीक है। मौर्यन डायनेस्टी प्रीसीडेड ऑल लिस्टेड, ठीक है। शुंगा आफ्टर पुष्यमित्रा शुंगा कूप, कानवा रिबिल्ड, और ये जो थे वो मौर्य का जो ग्रैंडसन थे दशरथ वगैरह, उनको वो करके एस्टेब्लिश करे थे अपने डायनेस्टी को, ठीक है। मैच द फॉलोइंग विथ लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। चोलागंगम लेक किससे रिलेटेड है? अपॉइंटमेंट ऑफ धम्मा महामदा, इसमें असेंबली एट प्रयाग एंड सुंदरन लेक, ठीक है। तो चोलागंगम लेक, ये तो राजेंद्र वन, तो ये 3 हो जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ धम्मा महामता, तो ये तो अशोका करते थे, तो ये 4 हो जाएगा। असेंबली एट प्रयाग, तो ये तो हर्षवर्धन के समय का रिलेटेड है, तो आपका हो जाएगा 2। 3 4 2 और लास्ट में 1 हो ही जाएगा, ठीक है। तो 3 4, अच्छा ठीक है, 3 4 2 1, ठीक है। चोलागंगम लेक राजेंद्र वन, धर्ममता अशोका, प्रयाग असेंबली हर्षवर्धना, सुदर्शन ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड बाय मॉडर्न पीरियड, इन्हीं का एक गवर्नर था वही। और जो हम लोग वो पढ़ते हैं ना रुद्रदमन, ठीक है, ही बेसिकली रिपेयर्ड नॉट मेड, ठीक है। लिस्ट 1 से फिर से लिस्ट 2 को करना है, तो हमारा है हाँ, कर्णा सुवर्णा, कर्णा सुवर्णा, गिरनार। गिरनार आपको देख सकते हो गुजरात में है, ठीक है। तो इससे तो हमको समझ में आ रहा है कि ठीक है। फिर प्रगज्योतिष, प्रगज्योतिष किस तरह है? ये शायद आसाम वाला है, तो 2 और 4, उसके बाद ऑप्शन जो आएगा उससे मिल जाएगा, ठीक है। तो हाँ, 2 और 4 सही है। तो कर्णा सुवर्णा इज इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ठीक है, वेस्ट बंगाल। प्रज्ञ ज्योतिष हो गया आसाम, एंशिएंट आसाम, जिसको कमरूपा कहते थे, कमरूपा। गिरनार हिल तो गुजरात में है। एंड प्रतिस्थान या पैथन भी कहते हैं, दैट इज इन महाराष्ट्र। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। वैसे भी नॉर्मल पूछ लेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ऋग्वेदिक पीरियड, ठीक है। अपाला, गार्गी, गौशाला या विशेषवरा, ये 71st बीपीएससी में पूछा गया था, ठीक है। तो कौन है? गार्गी। अपाला, घोषा एंड विश्वारा, विश्वावरा जो थे वंशज थे, मैसेज थी मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। गार्गी बिलोंग्स टू लेटर वैदिक पीरियड, फेमस फॉर डिबेट्स इन बृहदरण्यका उपनिषद। गार्गी एसोसिएटेड विथ फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स, नॉट ऋग्वेदिक हिम्स। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आचार्य इन द नालंदा विश्वविद्यालय? शिलभद्र, कौटिल्य, नागार्जुना या शांतिराक्षित। तो आपको कौटिल्य के बारे में अगर पता होगा तो ही वाज ऑफ तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला, तो बी हो जाएगा, ठीक है। शिलभद्रा फेमस नालंदन मॉक टीचर ऑफ जूनजुआंग जो भी है, सोनजांग सुआनजांग। नागार्जुना महायाना फिलोसोफर थे, लिंक टू नालंदा ट्रेडिशन। फिर शांतराक्षिता,
ये बुद्धिस्ट स्कॉलर एसोसिएटेड विद नालंदा एंड कौटिल्य, मौर्यन स्टेट्समैन प्री नालंदा एरा, और ये तक्षशिला के प्रोफेसर थे। ठीक है, मैच द लिस्ट वन लिस्ट टू फिर से है। चरक, हाँ चरक, ब्रह्मगुप्ता, बहार मिहिरा या विशाखदत्ता। तो कौन थे चरक, कौन थे चरक? चरक वाज मेडिसिन, मेडिसिन से हो जाएगा ना। हाँ, तो ए का 2 हो जाएगा। फिर ब्रह्मगुप्ता, ये तो मैथमेटिशियन एंड ग्रामेरियन, मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर थे। इनका एक ना बुक है, हम थोड़ा बहुत उसका पढ़े हुए हैं, मतलब उसका इंग्लिश वर्जन मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो इंग्लिश ट्रांसलेटेड वर्जन है, ब्रह्मगुप्त संहिता करके है। ठीक है, उसमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह को बहुत बढ़िया संस्कृत में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो उसमें देखोगे आप ना रूपा, मतलब ये सब वर्ड यूज किए हैं। फिर मूला, ये मूला स्क्वायर रूट के लिए ना मूला वर्ड यूज कर रहे हैं। तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन 16th सेंचुरी के आसपास आ रहा है, वो छोड़ दो। ही गेव इन बीसी पीरियड, नहीं 700 के आसपास एडी में दे दिए थे। ठीक है, तो मतलब वो बहुत बढ़िया, आज के बहुत सारा ट्रिगोनोमेट्री का, फिर ये नंबर सिस्टम का, ठीक है, या फिर एरिया मेजरमेंट का, ये सब बहुत अच्छे से उसमें लिखे हुए हैं। तो ठीक है, ही वॉज अ मैथमेटिशियन। फिर बाहर मिराह क्या थे? ये एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी करते थे। ठीक है, और विशाख दत्ता तो हम लोग को पता है, मुद्र राक्षस तो प्ले राइट थे। तो मैच कर लेना, ए का 2, ए का 2, बी का ब्रह्मगुप्ता मैथमेटिशियन, सी का बाहर मिहिर तो एस्ट्रोलॉजी, और डी का तो ठीक तो है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट है, इन इंडियन आर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा चैत्या विहारा इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? ये तो ऑफ कोर्स बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, स्तूपा रेलिक माउंड है, चैत्या प्रेयर हॉल है, विहारा मोनास्टिक रेसिडेंस है। तो ये हम लोग जो नालंदा यूनिवर्सिटी जानते हैं, तो नालंदा एक महाविहारा भी हुआ करता था। ठीक है, एक सबसे फेमस है जो कि अभी बांग्लादेश में पड़ता है। ठीक है, आप उसका नाम बताना। ठीक है, वो भी वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है। ठीक है, यूनेस्को हेरिटेज साइट। तो ठीक है, नेक्स्ट है, द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पदप्पानी कहाँ लोकेटेड है? बाघ, एलोरा, अजंता या फिर बादामी, कहाँ पे है? अजंता नहीं, हाँ अजंता में ही तो होगा, अजंता, हाँ सही तो है। पद्मपानी बोधिसत्व आइकॉनिक अजंता के पेंटिंग है, रिप्रेजेंट ऑल अवलोकितेश्वरा इन महायाना बुद्धिज्म, पेंटेड ड्यूरिंग गुप्ता वकातका पीरियड एंड सिंबल ऑफ कंपैशन एंड ग्रेस। Consider the following statement. Fahian was a Chinese pilgrim who visited India during the region of Harsha. Wensang was a Chinese Buddhist monk who visited during India during the region of Chandragupta II. तो किसमें कौन सा है स्टेटमेंट्स है? ओनली वन, ओनली टू? तो फाहियान तो चंद्रगुप्ता टू के समय विजिट किया था ना, ऐसा है क्या कि उल्टा कर दिया है इसका? हाँ, ह्वेनसांग हर्षा वाला था तो उल्टा कर दिया है, तो नन ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि फाहियान विजिट किया था चंद्रगुप्ता के ह्वेन हर्षा के समय। ठीक है, तो वो उल्टा कर दिया गया है। अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्सेस, मेघावर्मन the ruler of Sri Lanka sent a missionary to which of the following Gupta kings for permission to build a Buddhist temple at Gaya? किसके पास भेजा था? तो आई थिंक चंद्रगुप्त टू के पास, हाँ चंद्रगुप्त टू ही के पास भेजा था। ठीक है, ये चाइनीज अकाउंट में मेंशन्ड है। विच बुद्धिस्ट काउंसिल वाज नॉट हेल्ड इन बिहार? अरे फोर्थ वाला तो कश्मीर में हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट राजगृह बिहार में हो रहा है, सेकंड वैशाली बिहार में हो रहा है, थर्ड पाटलिपुत्रा पटना बिहार में हो रहा है, चौथा कश्मीर कुंडलवन बिहार से बाहर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट फोरोज ऑफ प्लॉट फील्ड हैज बीन? तो कालीबंगन में हम लोग देखे थे। ठीक है, क्लियर प्लॉज फील्ड एविडेंस मिलता है, सोच क्रॉस प्लॉइंग पैटर्न। ठीक है, confirms agricultural planning and घग्गर रिवर पे लोकेटेड था। Which of the following is an example of rock cut temple architecture? rock cut temple architecture का कौन सा एग्जाम्पल है? तो एलोरा वाला है ना, हाँ कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा। सिंगल बसाल्ट
काट के बनाया गया है। और बसाल्ट रॉक को कट करना इज ए वेरी डिफिकल्ट जॉब। आई हैव सीन सम पीपल कटिंग दैट। इवन कि मॉडर्न टूल्स है ना, वो उनका जो कटर होता है, मतलब वो सब तो ठीक है, जो छेनी हथौड़ यूज करते हैं, दैट्स अनदर पार्ट। वो जो ग्राइंडर टाइप का जो वो लोग यूज करते हैं ना, मतलब नॉर्मल आप टाइल्स काट रहे हो या फिर ये क्या, क्या कर सकते हो, मार्बल काट रहे हो, तो अगर एक वो एक उससे जो भी राउंड होता है उसका नाम मुझे नहीं पता, तो उससे अगर आप यहाँ 5 टाइल्स काट सकते हो, तो वहाँ एक में, एक टाइल्स काटने में ना बसाल्ट वाले में इनका 2 टूटता था, मतलब वो जो पर्टिकुलरली ब्लैक बसाल्ट होता था, ठीक है। तो दैट इज, तो बसाल्ट टेम्पल, बसाल्ट रॉक हो जाएगा। हाँ, बिल्ड अंडर रास्कुटा रोलर, कृष्ण फन, ठीक है। हु लूटे द टेम्पल ऑफ सोमनाथ इन गुजरात, किसने लूटा? मोहम्मद घोरी, गजनी, अब्दाली। हम लोग अभी जो करंट अफेयर्स वाला सीरीज कर रहे हैं, ये वाला चीज वहाँ करे थे, ठीक है। मोहम्मद गजनी, महमूद गजनी, ठीक है। तो देखो बेसिकली मेरा ना न्यूज़पेपर भी करने का वही पर्पस था कि न्यूज़पेपर में जो टॉपिक वो रहता है ना, मेंशन रहता है, या फिर किसी वजह से न्यूज़ में आ गया है ना, जनरली एग्जामिनर क्या करते हैं ना कि उसी को, उसका जीएस पोर्स जीएस वाला पार्ट वो प्रेफर करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। अब किसी वजह से सोमनाथ मान लो कि न्यूज़ में रहा होगा ये 67th बीपीएससी के समय, ठीक है, सोमनाथ टेम्पल, बस उसको रिलेट किए सीधे। आई थिंक मोदी जी उस समय कुछ ना उसको इनागुरेट वगैरह किए थे, उसका न्यू कॉरिडोर वगैरह, ठीक है। तो इस वजह से वो था, तो पूछ लिया भाई उसको का रिलेट करके। तो दिस इज हाउ आइडियली यू कैन प्रिपेयर कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, ठीक है, और उससे आप जस्ट बैक पोर्शन को रिलेट करो, ठीक है, उसको उसी समय पढ़ के खत्म कर दो। आपको एक्स्ट्रा में बैठ के देखो, जो भी सिलेबस है ना उसको आपको एक बार खत्म करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आइडियली कहा जाता है कि एनसीईआरटी से कर लो, ठीक है। उसके बाद रिवीजन प्लस न्यूज़पेपर, बस यही चलना चाहिए, ठीक है। और फिर थोड़ा सा मॉक प्रैक्टिस, ठीक है। और ये रिवीजन में आप थोड़ा सा पीवाई क्यूज देखो, ऑफ कोर्स पीवाई क्यूज तो आपको एकदम शुरुआत में ही देखना चाहिए, सो दैट जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि ठीक है। और अदरवाइज एनसीईआरटी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा आप कंसेप्ट आपका बिल्ड कर देता है, सो दैट थोड़ा एनालिटिकल टाइप का जो क्वेश्चन होता है या फिर कंफ्यूजिंग टाइप का जो ऑप्शंस रहता है उसके लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो अटैक सोमनाथ इन 1025 सी, मल्टीपल रेट 17 बार अटैक करा था, ठीक है। हाँ, हु यूज टू कंट्रोल मार्केट ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी, कौन करता था? तो शाही ए मंदी होता था, शाहाना ए मंडी, ठीक है, ये करता था मार्केट्स प्राइस कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। हुज प्रीचिंग रेज द स्टेटस ऑफ लोअर कास्ट एंड वुमेन इन द सोसाइटी, चैतन्य, रामानंदा, अगस्त्या, या फिर चांद बैरादी। तो रामानंदा का टीचिंग करा था, ये आपको पता होगा। Emphasized bhakti without caste barriers, disciple of Kabir and Rapidas, advocate equality for women and lower caste, major influence of on North India Indian Bhakti movement, ठीक है। Who described Akbar as the noblest king that ever ruled in India? भाई साहब, कौन सा डिस्क्राइब किया, कौन डिस्क्राइब किया था? तो स्टैनली लेन पूले, इन्होंने ही करा था, ये ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, ठीक है। तो समझ सकते हो, द ग्रेट अकबर। पता नहीं आप लोग हिस्ट्री को कैसे पढ़ते हो, ठीक है, लेकिन ना हिस्ट्री को अगर आप एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। मैं एक बस सीड थॉट दे रहा हूँ, आप इस पे सोचना कि देखो, रूलर क्लास कभी भी रहा है ना, रूलर क्लास कभी भी रहा है, वो अपने रूल को कंसोलिडेट करने के लिए साम दाम दंड भेद का हमेशा से यूज किया है, ठीक है। इवन कि टुडे देखो, आई एम नॉट डूइंग एनी वंस पोलिटिकल भक्ति, तो इसको आप अपना पॉलिटिकल पैटर्न साइड करके सोचना, ठीक है। आज की भी जो गवर्नमेंट है ना वही करती है, ठीक है, शाम दाम दंड भेद, और वो हर तरीके से इसको अपनाती है। इवन कि आज के समय में ना ये ज्यादा बढ़ गया है, मल्टीपल गवर्नमेंट टॉपलिंग, एमएलए का हॉर्स ट्रेडिंग्स, ठीक है, ये सब आम बात होती है। फिर वो पैसे, मतलब पैसे वैसे दारू मुर्गा दे के फिर इलेक्शन जीतना, ये सब। तो क्या अशोका इतना, मतलब वो रहा होगा क्या?
वो कहते हैं महात्मा टाइप का रूलर रहा होगा क्या? भाई साहब ये अपने 99 भाई को काट रहा है, ठीक है? मतलब आप समझ रहे हो, आपके अगर 2 भाई हैं, काट दोगे आप? नॉर्मली कि आप अपना वो मतलब समझ रहे हो ना, एक नॉर्मल ह्यूमन पर्सपेक्टिव से कि ये कितना टफ डिसीजन, क्रूअल डिसीजन हुआ करता होगा, ठीक है? ये 10 लाख से ऊपर लोगों, 1 लाख से ऊपर लोगों को मतलब वो लहूलुहान कर देता है, मार देता है इनफैक्ट, ठीक है? उसके बाद कहता है नहीं नहीं भाई, हम तो, मेरा तो हृदय परिवर्तन हो गया है, इसलिए अब से हम शस्त्र छोड़ देते हैं, ठीक है? उसके बाद भाई इसके पीछे बहुत सारा वो आता है, कहता है हम बुद्धिज्म नहीं फॉलो करेंगे, हम तो धम्मा ले आएंगे जो बुद्धिज्म जैसा ही है। तो थोड़ा सा इन सब चीजों पे ना सोचना, पढ़ने वक्त, ठीक है? आपको ना इंसाइट देगा हिस्ट्री में, क्योंकि हिस्ट्री इज नॉट द सेम दैट वी हैव बीन सोल्ड। आप भी अपना भी बायोग्राफी जब लिखोगे ना बैठ के, ठीक है? तो आप अपने पॉलिसीज को नहीं उसमें लिखोगे, आप अपने लूप होल्स को उसमें नहीं लिखोगे, ठीक है? जनरली उसको जस्टिफाई करके लिखोगे, ठीक है? जैसे बहुत लोग दारू पीते हैं या सिगरेट पीते हैं, जस्टिफाई कैसे करेंगे? अरे यार बहुत टेंशन है लाइफ में, दिस दैट वगैरह, तो वो अलग, वो तो समझ रहे हो ना? तो नो वन राइट्स। अब सपोज करो कि अकबर का जो बायोग्राफी लिख रही हैं, ठीक है? क्या लगता है कि अकबर से वो मतलब इन्फ्लुएंस नहीं होंगी? अभी मोदी जी का कोई बायोग्राफी लिखेगा, ठीक है? क्रिटिकल टर्म में लिख सकता है क्या बहुत ज्यादा? उठवा नहीं लिया जाएगा उसको ठीक है? तो समझ में आ रहा है? तो ये सब चीजें हैं। तो अब समझो कि आज के समय में कोई मोदी जी का थी बढ़िया बायोग्राफी लिख देता है एकदम सब कुछ प्रेज करके, और वो अब फ्यूचर के लिए क्या हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा ना पढ़ने के लिए, ठीक है? अब लोग उसी नजरिए से देखेंगे। तो या किसी का भी ले लो, आई एम नॉट, मतलब जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फेमस पर्सनालिटी का, बाद बाकी सब ठीक है। न्यूट्रल न्यूट्रल तो होते नहीं है लोग, बट ठीक है, न्यूट्रल होके सोचते हैं। तो हिस्ट्री को ना थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बदल के देखो, डायमेंशन बदलो, ठीक है? मतलब वो पढ़ते पढ़ते आपको ना इंसाइट मिलेगा, उससे समझ में आएगा कि ठीक है भाई ये एक्शन ये ले रहा है तो इसके पीछे जो वो लिख रहा है वही पर्पस है क्या, कि और भी कुछ पर्पस रहा होगा, ठीक है? तो उससे ना वो हिस्ट्री भी पढ़ने में मजा आता है, या फिर दो कोई भी सब्जेक्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, आप साइंस भी पढ़ रहे हो तो आप लाइट चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है? अब नाउ यू आर स्टिल थिंकिंग कि हाँ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन, ये सब चीजें बस बैठ के पढ़े जा रहे हो, व्हाट यू विल गेट? जस्ट थिंक ना कि रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कैसे, मतलब आखिर स्ट्राइक करके वापस क्यों आ रहा है? जब इतना इंटेंसिटी है, इसको छेद के निकल क्यों नहीं जा रहा है? और जैसे लाइट को अगर आप कह रहे हो कि एक वेवलेंथ है, ठीक है, या सॉरी वेव है, तो वेव तो और सारे भी है ना, इंफ्रारेड है, एक्सरे है, माइक्रोवेव है, और सब तो छेद छाद के निकल जा रहा है ना, रेडियो तो छेद के निकल जा रहा है दीवार को, ठीक है? ये लाइट क्यों वो कर रहा है? तो फिर आपको समझ में आएगा, अच्छा इसका जो वेवलेंथ है ना, सारा गेम इसका है, ठीक है? मतलब वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसका वेवलेंथ छोटा है, ठीक है? या मिडिल में है, 400 nm होता है ना रेड का, परहैप्स, हाँ। तो ये सब, तो आप इंक्विसिटिवनेस से पढ़ोगे ना तो दैट वुड बी गिविंग यू सर्टेन इनसाइट, और आपको मजा आएगा। अदरवाइज तो ठीक है, वैसे तो चलते रहता है। चलो ठीक है, हम लोग ये कर लिए ना स्टैनली लेन पूल। तो अब अब ये हिस्ट्री लिख रहे हैं, किस पर्सपेक्टिव से लिख रहे हैं, इनका माइंडसेट कैसा है, तो वो ठीक है। प्रेज अकबर्स टॉलरेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रास्ट टू बदायूंस क्रिटिसिज्म ऑफ अकबर। अब देखो ये लिखे हैं बदायूनीज, उन्होंने भरपेट क्रिटिसाइज करा है, ठीक है? तो वेरियस पर्सपेक्टिव। हु रोट मेनी लव पोएम्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा? अब्दुल रहीम, तुलसीदास, रक्षम या भूषण, किन्होंने लिखा था? तो रशखान, रक्षम मैंने कह दिया, रशखान, आपको पता होगा, रशखान वॉज ए मुस्लिम पोएट डिवोटेड टू कृष्णा भक्ति, रोट इन ब्रज भाषा। ये पता है आपको, ये कृष्णा भक्ति को ना सबसे पहले लोकलाइज्ड करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, ठीक है? क्योंकि अर्लियर जो टेक्स्ट थे ना संस्कृत वगैरह में थे, या फिर बाद में जो है उसको ट्रांसलेट करे तो इंग्लिश वगैरह, लोकली मतलब वो उनके बारे में बहुत कम लोग लिखे थे या नहीं लिखे थे, तो इन्होंने आया ब्रज भाषा में लिखा, ठीक है? ब्रज आपको यूपी का पता होगा, रीजनल यूपी का, पर्टिकुलरली मथुरा रीजन का। बाय विच नेम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ट्रांसलेटेड संस्कृत वर्क इनटू पर्शियन? किस नेम से करे थे ये? दलायाज ए फिरोज, हाँ तो यही था, दलायाज ए फिरोज शाही, यस। Collection of Sanskrit texts translated into Persian reflected cultural and intellectual exchanges, encouraged translation of scientific and religious works, shows a scholarly patronage of Firoz Shah. Next है, which of the following is not correctly matched? Books वो मैच करना है।
द महाभारता, नकीब खान, ट्रांसलेशन वाला देखना है, ठीक है, ट्रांसलेटर्स इनटू पर्शियन बुक्स और उसका ट्रांसलेटर्स इनटू पर्शियन। द रामायणा, अब्दुल कादिर बदायूनी एंड शेख सुल्तान। द अथर्ववेदा, हाजी इब्राहिम सरहिंदी एंड लीलावती, अब्दुल फजल। तो कौन सा मैच नहीं है? तो अब्दुल फजल नहीं, अबुल फजल तो उसका है ना, अकबर वाला, ठीक है। तो ये रामायण को ट्रांसफर किए थे, ना कि महाभारत को। लीलावती वगैरह तो हाँ, क्या था, नॉट करेक्टली मैच ना। हाँ तो ठीक है। तो ये भास्कराचार्य करे थे, ना कि अबुल फजल। महाभारत, नाम इसका महाभारत को पर्शियन में जब ट्रांसफर किया गया था तो उसका नाम था रजमनमा, ठीक है, रजमनामा, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच रूलर एंड वाइफ, ठीक है, वो मैच करना है। इल्तुतमिश, शाह तुर्कम, हुमायूं, गुलबदन बानो बेगम, फिर शेर शाह, लड मलिका, या अकबर, रकिया रुकिया सुल्तान बेगम। किसका मैच नहीं है? तो हुमायूं का गुलबदन बेगम, क्योंकि ये गुलबदन बेगम जो थी हुमायूं की सिस्टर थी, ना कि बहन थी, ठीक है। हाँ, सिस्टर थी, ना कि वाइफ, बात बाकी तो सी ठीक है। हु बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली आफ्टर डेथ ऑफ बलबन, बलबन के डेथ के बाद सुल्तान कौन बनी थी? सॉरी, कौन बने थे? कौन बने थे? रजिया बेगम, बुगरा खान, काइकोबाद, जलालपुर। तो मुइजुद्दीन काइकोबाद था, ठीक है, काइकोबाद, ऐसे ये लोग लिखता है, ठीक है। बलबन के ग्रैंडसन थे, वीक रूलर था, मार्क द डिक्लाइन ऑफ स्लेव डायनेस्टी, हिज एफिशिएंसी लेड टू खिलजी टेक ओवर एंड प्रीसीडेड जलालुद्दीन खलजी, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स रूल द मैक्सिमम पीरियड, बहलोल लोदी या बलबन अलाउद्दीन खिलजी, किसने इसमें मैक्सिमम टाइम तक रूल किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, ठीक है, 26 साल का। बाद बाकी ये एम्बिशियस बस फेल्ड एक्सपेरिमेंट इनका, ये मुर्शिदाबाद वगैरह, फिर न्यू करेंसी वो इंट्रोड्यूस करना, तो इसका बहुत सारा था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाई तुलसीदास, तुलसीदास के द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया है? तो दैट इज साहित्य लहरी, ठीक है। किसको, इसको किसने लिखा है? सूरदास ने, तो ये हो जाएगा यस, ठीक है। विनय पिटका, गीतावली, कवितावली, ये सब तुलसीदास का है, साहित्य सूरदास। तुलसीदास इज बेस्ट नोन फॉर रामचरितमानस, सेंट्रल फिगर इन रामा भक्ति मोमेंट। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, ठीक है। फिर काबुली बाग मस्क किसने बनाया था? काबुली बाग मस्क ने, आई थिंक बाबर ने। तो 1 का 4 हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा, अखबर, ठीक है, कि कुतुबुद्दीन ऐबक, आई थिंक कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है। तो A का 4 हो जाएगा, B का 1 हो जाएगा। हाँ ठीक है, मिला लोगे। इलाहाबाद फोर्ट तो अकबर का है, हाँ। इमाद इमाद उद दौला तुम्ब, built by नूरजहां। द फेमस पीकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहां वाज टेकन अवे, कौन लिया था इसको, ले गया था? नादिर शाह ना, किधर है? ये पर्शियन इन्वेडर नादिर शाह था। इन्वेडेड इन 1739, बैटल ऑफ करनाल, पीकॉक थ्रोन को लेके चला गया कोहिनूर, उसी में इमर्ज था। बाद में उसको ब्रिटिश ले लिए, अभी ब्रिटिश क्राउन, क्वीन के क्राउन का शोभा बढ़ा रहा है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, दमन सरदारी सिस्टम इनागुरेटेड इंटीग्रेटेड मिलिट्री एंड सिविल सर्विसेज, अकबर इंट्रोड्यूस द दसाला सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू, जागीरदारी सिस्टम इन्वॉल्व लैंड असाइनमेंट इंस्टीड ऑफ कैश सैलरीज। जागीरदारी में तो हम लोग को करेक्ट पता करना है ना, तो शायद सभी सही होना चाहिए। हाँ ठीक है। मनसाबदारी कंबाइंड रैंक, सैलरी, मिलिट्री ऑब्लिगेशन, दसाला सिस्टम तो दरमल अंडर अकबर, जागीर इन द ल्यू ऑफ कैश पेमेंट, backbone of Mughal administration structure. In which of the following battles are the main opponents not correctly stated? First battle of Panipat, बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, टीपू सुल्तान एंड मराठाज के बीच में हुआ था। बैटल ऑफ हल्दी घाटी,
महाराणा प्रताप एंड अकबर के बीच में हुआ था। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत किस में हुआ था? अकबर के बीच में हुआ था ना, अकबर एंड हेमू था ना, बाबर एंड इब्राहिम लोदी तो ठीक है, अकबर वाले से हुआ था ना ये। हाँ ठीक तो है, बैरम खान एंड हेमू, ठीक तो है। इसी में ना मतलब अकबर उस समय बहुत छोटे थे, तो हेमू जीत रहे थे सारा वॉर, बट एक तीर उड़ता हुआ पता नहीं कहाँ से आके उनके आंख में लग गया एंड ही फॉल्ड, मिलिट्री डिस्पर्स हो गई। बैरम खान देखा, वैसे ये लोग भी पूरा एकदम हार ही गया था, बट देखा कि जा अब इनकी मिलिट्री भागने लगी या फिर डिस्पर्स होने लगी, क्योंकि राजा मारे गए, तो बस चढ़ाई कर दिया, जीत गया। ठीक है। ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत द डेजिग्नेशन मुकद्दम और चौधरी वॉज यूज फॉर, चौधरी किसके लिए यूज होता था? तो ऑफकोर्स विलेज हेडमैन के लिए। तो इसीलिए देखोगे आज भी कहावत है ना, ज़्यादा चौधरी मत बनो, ठीक है। तो वही चौधरी मतलब विलेज का हेडमैन। आप समझ रहे हो उस समय में विलेज का हेडमैन जो हुआ करता होगा उसका कुछ तो पॉलिटिकल अच्छा खासा पावर। देखो समझो, आज ना हम लोग के लिए मोदी या ट्रम्प या फिर पुतिन आर नॉट ऑफ मच इम्पोर्टेंस। बात समझ में आ रहा है? मतलब ठीक है, हम लोग को लगते हैं ये लोग बहुत बड़े लोग हैं या काइंड ऑफ, बट आप सोचो कि आज से 50 साल पहले भी जाओगे ना, ठीक है, तो कनेक्टिविटी बहुत कम थी, लिटरेसी बहुत कम थी, लोग न्यूज़पेपर इक्का दुक्का, मतलब कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे, लेट से कि 5 से 10%। गांव वाले इलाके में ये नंबर इतना ही रहता था या इससे भी कम रहता था, ठीक है। तो दे वे आर नॉट वेल कनेक्टेड विद द वर्ल्ड हैपनिंग्स, ठीक है, या करंट वर्ल्ड अफेयर्स कह लो, ठीक है। तो उनको बहुत ज्यादा पता भी नहीं होता था, उनको क्या पता था, वो अपना गांव, आसपास का 10 5 गांव, ठीक है, बस इसके अफेयर्स के बारे में ये लोग अच्छे से जानते थे, क्योंकि ये लोग पीपल टू पीपल कनेक्टेड हुआ करते थे, तो चले जाते थे। बहुत केसेस में आप देखे होंगे ना कि मतलब कनेक्टिविटी इतनी पुअर थी कि एक वुमेन का शादी हुआ, ठीक है, वो अपने मायके आई, ठीक है, 70 साल रह ली, 50 साल रह ली, कभी अपने दोबारा सॉरी अपने ससुराल आई और कभी दोबारा अपने मायके नहीं जा पाई, या एक ही बार गई या 2 ही बार गई, ठीक है। ऐसा होता था क्योंकि कनेक्टिविटी वॉज वेरी पुअर, ठीक है। तो लोग जनरली नजदीक में शादियां किया करते थे कि ठीक है कभी कभी एटलीस्ट ओकेजन पे तो आया करो, या फिर ये वुमेन मतलब मायके गई, ससुराल गई, और बस 2 4 10 20 बार अप डाउन करी, इसके अलावे ये कहीं नहीं, वो कहते नहीं पिलग्रिमेज वगैरह, वो कहीं नहीं। तो इसीलिए देखोगे कि हमारे सेजेस ने इसको बहुत यही सब चीजों को समझ के पिलग्रिमेज का कंसेप्ट लिया था, तीर्थ यात्रा का, ठीक है, कि ठीक है भाई एटलीस्ट कहीं तो जाओ घूमने, ठीक है। तो ऐसे तो जाओगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत काम है, खेती है, गृहस्थी है, बच्चे हैं, माल है, जाल है, सब कुछ है, ठीक है। तो तीर्थ याटन करो, ठीक है, एटलीस्ट घूमो, देखो कि दुनिया में, मतलब अगर भगवान में बिलीव ही करते हो तुम, तो देखो ना भगवान क्या क्या बनाए हैं, ठीक है, तो उन सब चीजों को देखो। तो इसलिए ये सब कंसेप्ट था मतलब वो क्या कहते हैं तीर्थ याटन का। तो लोग अयोध्या जी जाते थे, उधर सागर चूड़ामणि जा रहे हैं, उधर बंगाल जा रहे हैं, उधर उत्तराखंड जा रहे हैं, तो दिस वाज लाइक दैट, ठीक है। तो उस समय वो विलेज हेडमैन जो था ना, वो ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस हुआ करता था, ठीक है, क्योंकि वो पूरे गांव भर का हेड था। आज आप आपका विलेज हेडमैन जो मुखिया होगा उसका आप क्या वैल्यू देते हो वो देख लेना, ठीक है। मतलब आज जो आप प्राइम मिनिस्टर का वैल्यू देते होगे, ठीक है, वो मे भी वैल्यू हुआ करता होगा, दैट वाज ब्रेडमैन विलेज हेडमैन, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता था ज्यादा चौधरी मत बनो, आज कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि चौधरी उस समय बहुत चीजों को डिटरमाइन करता था, ठीक है। मुकद्दम या चौधरी हेडेड विलेज एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू कलेक्शन एंड लॉ एंड ऑर्डर, फिर इंटरमीडिएरी बिटवीन स्टेट एंड पीजेंट्स। ऑफ कोर्स विलेज अकाउंटेंट वाज पटवारी, पटवारी नॉट मुकद्दम, ठीक है। तबाकत ए अकबरी वाज रिटन बाई, तबाकत ए अकबरी को कौन लिख रहे हैं? तो दिखा ही दिए, निजामुद्दीन अहमद, ठीक है। ये क्या है, एक जनरल हिस्ट्री है टिल अकबर्स रीजन, कंसीडर्ड मोर फैक्चुअल देन अकबरनामा, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री को कवर करता है। और निजामुद्दीन अहमद जो थे ये अकबर्स के कोर्ट में सर्विस दे रहे थे।
फिर है कि हु फाउंडेड अ सब अर्बन टाउनशिप ऑफ नगलापुरम नियर विजयनगरा आफ्टर हिज मदर्स नेम। तो किसने रखा था इसको? तो कृष्णदेवराय ने रखा था, ठीक है, ये आपको पता होगा। नगलापुरम अर्बन एक्सप्रेशन ऑफ विजयनगर कैपिटल को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, नोन फॉर सिटी बिल्डिंग एंड टेम्पल पैट्रोनेज। पीक विजयनगरा प्रोस्पेरिटी के समय ये बनाया गया था। हु ऑफर्ड हुमायूं सरेंडर ऑफ बिहार एंड एनुअल ट्रिब्यूट टू रिटेन बंगाल। बिहार को दे दिया था सो दैट कि बंगाल को वो होल्ड कर सके। तो शेर खान वाज दैट पर्सन। नेक्स्ट है, ठीक है, मतलब शेर खान शेरशाह सूरी मेड डिप्लोमेटिक ऑफर्स टू हुमायूं प्रोजेक्ट proposal rejected leading to conflict, later defeated Humayun at Chausa and Kannauj। शेर खान was a great fighter। मतलब आई हैव गॉन थ्रू हिज हिस्ट्री, ठीक है, तो मतलब गजब गजब तरीके का ये वॉर टेक्निक अपनाता था, ठीक है, एंड ही नेवर, मतलब कह रहे हैं ना कि रात के 2 बजे सोया हुआ है, ठीक है, पता चला कि हुमायूं या मतलब किसी से तो वॉर का सीन बन रहा है, उसी से मैं उठ के सेना लेके निकल जाता था, ठीक है, इट वाज लाइक दैट। और बहुत वो से नीचे से आया था, इसलिए थोड़ा सा ये मतलब इसका भी हिस्ट्री ठीक ठाक है। द कुतुब मीनार वॉज कंप्लीटेड बाई, देखो स्टार्टेड बाई एंड कंप्लीटेड बाई में डिफरेंट है, ठीक है, तो दैट वॉज इल्तुतमिश, ठीक है। एबक स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन, इल्तुतमिश completed remaining storage, later repair done by Firoz Shah Tughlaq, landmark early Indo-Islamic structure। Who was the founder of the विजयनगर एम्पायर? हरिहरायन बुक्का, पता होगा आपको, ठीक है, 1336 में पाया गया, मतलब फाउंड किया गया था इसका, अंडर द गाइडेंस ऑफ विदयारण्य, ठीक है। देखो विदयारण्य वॉज द क्या, विष्णुगुप्ता, ये वीवी से याद रखना, विष्णुगुप्ता इन द साउथ, ठीक है, पर्टिकुलरली फॉर विजयनगर एम्पायर। कैपिटल हम्पी, दिल्ली सल्तनत एक्सपेंशन को मतलब अगेंस्ट बलवक था रोकने का। ड्यूरिंग हुज रीजन डिड सर थॉमस रो केम टू इंडिया? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, किसके समय आए थे? तो दैट वाज जहांगीर। सर थॉमस इंग्लिश एम्बेसडर, विजिटेड 1615-1619, ट्रेड बिल विलेज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सिक्योर किया, केप द ब्रिटिश कमर्शियल एक्सपेंशन, मतलब फर्स्ट स्टेप। आईने अकबरी वाज रिटन बाय, कौन लिख रहे हैं? अबुल फजल बेसिक सा, ठीक है। हाँ, ये थर्ड वॉल्यूम है अकबरनामा। अकबरनामा 3 वॉल्यूम में है, ठीक है, 3-4 वॉल्यूम में पता नहीं, थर्ड वॉल्यूम है। रेवेन्यू, मनसब, सोसाइटी, इकोनॉमी, ठीक है। वेयर इज शेरशाह टुम्ब, कहाँ है? सासाराम, ऑफ कोर्स सासाराम। लोकेटेड इन बिहार इन आर्टिफिशियल लेक, इंडो इस्लामिक स्टाइल में बना है, कंसीडर्ड आर्किटेक्चरल प्रीकर्सर टू ताजमहल, ठीक है। सिंबल ऑफ सुर आर्किटेक्चरल लेगेसी। द टर्म जिल्लिल्लाह वॉज फर्स्ट यूज बाई, जिल्लिल्लाह किसने यूज करा था? तो दैट वॉज बलबन, वही शैडो ऑफ गॉड, सजदा एंड पाइबोस। थ्योरी ऑफ किंगशिप, एब्सोल्यूट मोनार्की स्ट्रेंथ किया था, एंड फिर लिंक्ड विथ ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ तुर्क रूल इन बिहार? कौन था? तो बख्तियार खिलजी। अर्ली 13th सेंचुरी, वही नालंदा एंड विक्रमशिला को एस्टेब्लिश तुर्किश पॉलिटिकल कंट्रोल, मर्ज बिगनिंग ऑफ इस्लामिक रूल। अभी भी देखोगे ना, ये बिहार को पूरा प्लंडर किया, ठीक है, बिहार के गौरव जिसको कहते हैं ना, नालंदा यूनिवर्सिटी सब कुछ तोड़ा, तो अभी भी बख्तियारपुर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इसीलिए मतलब ठीक है, याद दिलाते रहता है लोगों को, बख्तियार खिलजी कोई तो था। चलो ठीक है। द मुस्लिम रूलर हुज एम्पायर वाज रिगार्डेड एज पार्ट ऑफ दारुल इस्लाम वाज, मतलब वो अपने एम्पायर को दारुल इस्लाम के कंसेप्ट से जोड़ता था, कौन था? तो दैट वाज इल्तुतमिश, ठीक है। फिर है ठीक है, रिसीव्ड कैलिफ रिकॉग्नाइजेशन, ये कैलिफेट जो होते थे ना तुर्की, तो उनका रिकॉग्नाइजेशन मिला था। डिक्लेयर इंडिया एज अ पार्ट ऑफ दारुल इस्लाम एक्सटर्नल, मतलब ना दारुल इस्लाम मतलब इस्लाम का जो एक होता था ना, अरे 2 टर्म होता है, मैं भूल रहा हूँ। तो एक जहाँ तक इस्लाम का शासन है और एक जहाँ इस्लाम का शासन नहीं है, ठीक है, तो वैसे करके। हु अमंग द फॉलोइंग अपोज द पावर ऑफ खलीफा, किसने खलीफा के पावर को अपोज किया था? तो दैट वाज अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है।
Rejected caliph authority, declared sovereignty independent of caliphate, emphasize absolute kingship. ठीक है. Tughril Khan raised a standard of revolt during whose region? किसके समय ये उभर के आया था? बलबन. Revealed in Bengal, Tughril Khan. बलबन पर्सनली सप्रेस्ड रिवोल्ट, इनको पर्सनली जाना पड़ा था बंगाल. डेमोन्स्ट्रेटेड ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, रीइंफोर्स सेंट्रल अथॉरिटी. हु वाज द फर्स्ट मुगल रूलर हु फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश? कौन सा था? तो शाहजहां. कन्फ्लिक्ट एट हुगली 1662 में 32 में. पोर्टुगीज इनिशियली टारगेटेड, ब्रिटिश इन्वॉल्वमेंट फॉलोड. अर्ली रेजिस्टेंस टू यूरोपियन ट्रेडिंग पावर्स वगैरह. ठीक है. मालिक कफूर ऑल्सो नोन एज हजार दिनारी वाज बाउट बाई. ये स्लेव था, तो इसको कौन लेके आया था? अलाउद्दीन खिलजी. ठीक है. परचेज्ड फॉर 100 दिनार्स, तो इसीलिए उसको हजार दिनारी कहता था. जैसे देखोगे ना, तो मतलब ये भी एक नाम रखने का वो होता था. तो जैसे कोई मंदिर है, जैसे उधर मंदिर है ना, तो 9 लाख में बना था, तो 9 लाखा मंदिर हो जाएगा. ठीक है. इवन पहले चलता था नौलखा हार, एक गाना भी था इस पे. ठीक है. नौलखा हार. तो प्राइस वाज अ सिंबल ऑफ स्टेटस, इवन की अभी भी है. ठीक है. वो तो टैग दिखता ही है. तो ठीक है. तो ये ऐसा नहीं कि ये प्राइस टैग वाला कंसेप्ट अभी है, ये पहले से आ रहा है. ठीक है. तो हजार दिनारी उसको कहा जाता था, हजार दिनार में खरीदा था. बिकेम ट्रस्टेड जनरल, लेड डेक्कन कैंपेन्स, प्लेड की रोल इन सदर्न एक्सपेंशन. तो आपको पता है एक बात, देखो, आपको बहुत सारे स्लेव्स दिखेंगे ना, कि जो सक्सेसफुल रूलर बने, जैसे कि इल्तुतमिश. ठीक है. इधर आ जाओ, मालिक कफूर. ठीक है. ये ये लोग इतने हार्डशिप से गुजरे होते थे ना अपने लाइफ में, ऊपर से इनके पास खाने को भी नहीं था. अब जो भी रूलर उठा ले जाता था ना, जो भी रूलर इनको खरीदता था, उनके प्रति इनकी लॉयलिटी हो जाती थी. ठीक है. नाउ दे हैव नथिंग डिस्ट्रैक्शन इन देयर लाइफ. नो इंस्टा, नो फेसबुक, ये सब आज की चौसलेबाजी है, पर ठीक है. तो हाँ, नहीं मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था, और चूंकि उसको अंडर प्रेशर रहना होता था, तो ही वॉज नॉट अबाउट टू बी इन डिसिप्लिन. ठीक है. तो वो लाइफ लॉन्ग डिसिप्लिन को फॉलो करता था, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ काम में लगा रहता था. ठीक है. तो इस हर काम ना, आपको आप इसको समझोगे कि हर काम आपको आइडियाज, लॉजिक्स एंड इंटेलिजेंस देता है नेक्स्ट काम के लिए. ठीक है. तो वो करते 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 इवेंचुअली दे यूज टू बिकम अ सुपीरियर कमांडर्स इन टर्म्स मिलिट्री, या जो भी कह लो. ठीक है. और वहीं पे देखोगे कि रूलर्स के जितने भी सन थे, जनरली ये लोग गायब हो गए. अरे दो चार ही दिखते हैं ना, मतलब वैसे तो अदरवाइज देखोगे कि तो सब फालतू बाज निकल गया. ठीक है. ऑल बिकॉज कि दे इंजॉय द लग्जरी. ठीक है. तो आप याद रखना कि आपके डेवलपमेंट फेज में ना, स्ट्रगल इज द थिंग दैट विल मेक यू, लग्जरी इज द थिंग दैट विल ब्रेक यू. रेस्ट, यू गाइज आर सीनियर सिटीजन एंड मैच्योर सिटीजन ऑफ द कंट्री. चलो आ जाओ. हु इन सेंटर्ड द नीड्स फॉर रॉयल हाउस होल्ड ड्यूरिंग मुगल पीरियड? दीवाने खालसा, वकील ए मुतलक, या मीर समन, या मीर बख्शिश. तो रॉयल हाउस होल्ड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, तो मीर समन होते थे. ठीक है. ये मैनेज रॉयल कारखानाज, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोर्स, सप्लाईज, हाउस होल्ड गुड्स. कंट्रोल्ड इंपीरियल वर्कशॉप, इंपॉर्टेंट नॉन मिलिट्री ऑफिस. विच इज नॉट एसोसिएटेड विथ बलबन. बलबन से कौन सा एसोसिएटेड नहीं है? चहलगानी तुर्क्स, या ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, मालमुक डायनेस्टी, या ट्रांसफर ऑफ कैपिटल. तो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल ये किससे रिलेटेड है? एमबीटी से, मोहम्मद बिन तुगलक. ठीक है. चहलगानी पावरफुल टर्किश नोबल थे. ब्लड एंड आयरन बलबन पॉलिसी थे. मलमुक स्लेव डायनेस्टी, बिलोंग बलबन. कैपिटल ट्रांसफर नॉट लिंक टू बलबन. आउटकम ऑफ बख्तियार खिलजी अटैक ऑन तिरहुत. तिरहुत फॉर राजा नरसिम्हदेव. अगर आप बिहार के प्रमंडल के बारे में जानते हो, तो तिरहुत इज अ प्रमंडल, आई थिंक की लार्जेस्ट है. ठीक है. तो बख्तियार खिलजी अटैक ऑन तिरहुत. तिरहुत और राजा नरसिम्हदेव. नरसिम्हदेव आप बताना कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? ठीक है. तो आउटकम क्या हुआ था? तो ये बेसिकली
नरसिम्ह देव जो थे ये बख्तियार खिलजी के सुजरनिटी को एक्सेप्ट कर लिए थे, ठीक है, मतलब रूल को, और ट्रिब्यूट वगैरह देने की बात करे थे, तो इनकी टेरिटोरी रीस्टोर कर दी गई थी, ठीक है। हु एस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशन विद द रोमन एम्पायर, वकातकाज, कुशन्स, चेराज या वेस्टर्न साकाज, किसने, तो चेराज। हाँ, कंट्रोल मालाबार पोर्ट, केरला एंड तमिलनाडु, एक्सपोर्टेड पेपर, ठीक है। हु कंपाइल्ड गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर, यस। नोबेल प्राइज मिला था इनको 1913 में, रिटन ओरिजिनली इन बंगाली, स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म की बात है। ड्यूरिंग हुज पीरियड इब्न बतूता केम टू इंडिया, किसके समय इंडिया ये आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। Ibn Battuta arrived in 1333 CE, appointed Qazi of Delhi by MBT. His travel account Rihala is key source of Delhi Sultanate. Describe administrative chaos, court life and punishment. देखो, मतलब एक चीज और यहाँ ज्ञान की बातें कर देते हैं। Irrespective of religion, what follows na? If you have to learn, so you have to learn the strategy that any human being, I don't know from which sect he or she belongs to, प्रॉब्लम क्या आया उसके सामने और स्ट्रेटेजी क्या अपनाया, ठीक है, या फिर स्टेप्स क्या लिया और उससे सक्सेस मिला कि फेल्योर मिला, ठीक है, ये आपके लिए लर्निंग होता है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का आप अगर लाइफ देखोगे ना, ही वाज लिटरेट रूलर, ठीक है, पढ़ा लिखा था, एंड आई थिंक कि तुगलक डायनेस्टी में वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड, मतलब लिटरेट था, समझदार था, ठीक है, स्टेप्स लेता था, ठीक है। प्रॉब्लम ये होता है ना कि जब भी आप स्टेप्स लेते हो ना, मल्टीपल फैक्टर्स उसको सक्सेस या फेलियर कराने के लिए हाजिर होते हैं, ठीक है। इसको जो इसके मिनिस्टर्स होते थे ना, वो इनपुट देते थे, मेनली वो रॉन्ग होता था, ठीक है, या फिर मैनिपुलेटेड होता था, या फिर सेल्फ मोटिवेटेड होता था, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन, मतलब नहीं कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग से पहले ये सोचता, मतलब इंटीरियर वर्क बहुत करता था, ठीक है, लेकिन जनरली वो डेटा गलत होता था, ठीक है, या फिर उसका प्रोजेक्शन, फ्यूचर प्रोजेक्शन गलत होता था, ठीक है, तो इस वजह से ये फेल कर जाता था। तो इसका मतलब आप वैसे इसका एक दो बुक है, उसमें जब पढ़ोगे तो आपको मिले, आप देखा उसमें अप्रॉक्स इसके ना 15 से 20 ऐसे मिस्टेक्स गिनवाए गए हैं, जो अपने तरफ से ये बहुत बढ़िया से कैलकुलेट करके करा, बट एक्चुअली वो फेल कर गया, ठीक है। अब इसमें जो ये है ना कि ये इब्न बतूता का अपॉइंटमेंट ब्रिलियंट स्टेप था, ठीक है, क्योंकि ये देख लिया था कि इब्न बतूता ना बहुत स्कॉलर आदमी है, ठीक है, इसको अगर हम काजी अपॉइंट करते हैं ना, तो ये इंटरप्रिटेशन, लॉ का इंटरप्रिटेशन अच्छा करेगा और मेरे फेवर में करेगा, ठीक है। देखो आप समझना कि आप कोई गलती कर रहे हो, जैसे बहुत सारे देखोगे ना लेफ्टिस्ट ग्रुप जो होते हैं, वो लोग ना, मतलब नक्सल को भी जस्टिफाई कर देते हैं, ठीक है, नक्सलिज्म को या टेररिज्म को भी इनफैक्ट जस्टिफाई कर देते हैं। तो कहने का सेंस क्या है कि जस्टिफिकेशन इज फॉर एवरीथिंग, ठीक है, जस्ट यू नीड द राइट लॉजिक टू प्रूव दैट, ठीक है। तो ही वॉज, अब इवन इब्न बतूता कुछ पॉलिसी भी करता है या फिर एट्रोसिटीज भी करता, तो रिवोल्ट लोग नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उसको जस्टिफाई करने के लिए इब्न बतूता था, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये सब ज्ञान की बातें हैं। इन विच ईयर शिवाजी वॉज बेस्टोर्ड अपॉन द टाइटल ऑफ छत्रपति, कब मिला था इनको, तो 1674 एडी में मिला था। कोरोनेशन इनका रायगढ़ फोर्ट में हुआ था, performed by Gaga Bhatt, and formal establishment of Maratha sovereignty and adoption of Hindu royal titles and calendar. Where is the Shershah Suri? Sasaram, of course. ठीक है. During whose period पेंटिंग रीच इस क्लाइमेट में कह रहा हूँ, किसके समय में कहा गया था, तो दैट वाज जहांगीर। वॉज अ कनोसियर ऑफ पेंटिंग कहा जाता था, मुगल पेंटिंग अचीव्ड, ठीक है। फेमस फॉर मिनिएचर, फ्लोरा फोना स्टडीज एंड पेंटर्स लाइक उस्ताद मंसूर फ्लरिश, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि उस्ताद मंसूर किसके समय में थे। व्हाट वाज द नेम ऑफ अकबर्स मदर, अकबर के माँ का नाम क्या था, हमीदा बेगम, हमीदा बानो बेगम था, ठीक है। आपको एक और गुलवदन बेगम, तो उसकी बहन थी, ठीक है, चलो मतलब हटा दो, हुमायूं की बहन थी। तो हमीदा बानो बेगम, ये दैट वाज हुमायूं की वाइफ थी, नोन फॉर मरियम मकानी, ठीक है, लेटर।
ठीक है, इन्फ्लुएंशियल रॉयल लेडी थी। बिटवीन होम वॉज द बैटल ऑफ चौसा फाउट इन 1539 एडी, किसके, शेरशाह, शेर खान एंड हुमायूं के बीच में हुआ था। ठीक है। हाँ, गंगा नियर चौसा, ये चौसा बताना कहाँ है, किस स्टेट में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। हुमायूं डिफीटेड डिसिसिवली मार्क द राइज ऑफ शेरशाह सूरी, हु हैज रिटन तुर्की, तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखा है? जियाउद्दीन बरानी। फोकस ऑन द थ्योरी ऑफ किंगशिप एंड गवर्नेंस। इन विच ईयर तैमूर कैप्चर्ड दिल्ली, तैमूर दिल्ली कब कैप्चर किया? ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि नहीं भाई हम तो डेट्स नहीं याद करेंगे, मत करो, कुछ तो आपको देखना पड़ेगा, कुछ डेट्स तो वो पूछ ही रहा है। ठीक है, तो रटना तो पड़ेगा। चलो ठीक है, एक एक और ज्ञान की बात करता हूँ। कहोगे कि बहुत ज्ञान की बात कर रहे हैं आप। ठीक है, देखो, वैसे बेसिकली मैं ये सब प्रेफर नहीं करता हूँ, जो चल रहा है काम उसी पे मैं ध्यान देता हूँ, बट ठीक है। ये सब जो वनडे एग्जाम होता है ना, ठीक है, या फिर ग्रुप बी सी डी वाले एग्जाम है, इसमें रटाफिकेशन पे इतना क्यों जोर दिया जाता है, और ग्रुप ए वाले जो एग्जाम है वो सब्जेक्टिव इतना क्यों होता है, इस पे सोचना कभी। ठीक है, मतलब यूपीएससी ले लो, या मोर ओवर बीपीएससी का, बीपीएससी वो सिविल सर्विसेज वाला ले लो। ठीक है, इसका एग्जाम सब्जेक्टिव क्यों होता है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पे क्यों होता है, कंसेप्चुअल एंड एनालिटिक बेस्ड पे क्यों होता है। ठीक है, इवन कि जब बीए बीपीएससी टीआरई कंडक्ट कर रहा है, ठीक है, या फिर लोअर डिवीजन क्लर्क का एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, तो वो एकदम वन लाइनर फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, इस पे कभी आप सोचना। ठीक है, क्या ये रूलर मतलब एडमिनिस्ट्रेटर एंड वर्कर का सेंस कहीं देता है क्या, कि आपको किसी के नीचे काम करना है, आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते हो, जितना कहा जाए उतना करो चुपचाप, इस मेंटालिटी को डेवलप करने के लिए देता है, मतलब ऐसा करता है क्या, मतलब सोचना इस पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि तैमूर इन्वेडेड तुर्डिंग, तुगलक डिक्लाइन, massacre and plunder of Delhi, accelerated collapse of Delhi Sultanate authority, symbol of Central Asian invasions। ठीक है, with reference to Vijayanagar Empire, how many statements are correct? ठीक है, founded by Harihara and Bukka, Krishnadeva Raya authored Amuktyamalayada in Telugu, Hampi was sacked after the Battle of Talikota। कौन सा इसमें सही है? तो ऑफ कोर्स तीनों सही है। ठीक है, आपको ना इसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न होगा कि अमुक्तमाल्यदा, मुझे भी मतलब फर्स्ट टाइम मैं कर रहा था तो हुआ था कि संस्कृत में है क्या? ठीक है, बट इट इज़ इन तेलुगु, तो याद रखना कि सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट कहीं एक स्टेटमेंट दे दे कि ये लिखा हुआ है किसमें, संस्कृत में, तो स्टेटमेंट ऑफ कोर्स गलत हो जाएगा। एम्पायर फाउंडेड इन 1336। ये ठीक है, बैटल ऑफ तालिकोटा 1565 में हुआ था, जिससे कि हम्पी खत्म और ये डिक्लाइन हो गया था विजयनगर एम्पायर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद तुलसीदास, तुलसीदास से कौन सा एसोसिएटेड इसमें नहीं है? तो विनय पिता का, साहित्य लहरी, गीतावली या कवितावली? तो आई थिंक कि विनय पिता का होना चाहिए ना, तुलसीदास। तो इसमें तो दो हो जाना चाहिए था। ओह सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, मैं विनय पिताका पढ़ रहा हूँ, दैट इज विनय पत्रिका। देख रहे हो, ध्यान, फोकस इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो विनय पत्रिका उन्हीं का है, साहित्य लहरी इनका नहीं है। ये साहित्य लहरी मतलब ठीक है, ये तो है। साहित्य लहरी बेसिकली सूरदास का है। ठीक है, बाद बाकी तो इन्हीं का है। बिना पिता का गीतावली कवितावली, ठीक है, ये तुलसीदास का नहीं है, सूरदास का है। ठीक है, बेस्ट नोन फॉर रामचरितमानस। विच दिल्ली सुल्तानत इज नोन फॉर अडॉप्टिंग ब्लड एंड आयरन पॉलिसी? बलबन इज फेमस। ठीक है, पॉलिसी एम्ड एट एब्सोल्यूट मोनार्की, suppression of rebellious with severity, strengthen central authority and seize and powers। पित्रादुरा is related to which of the following? पित्रादुरा किससे रिलेटेड है? हाँ, फ्रोलर डिजाइन यूजिंग सेमी प्रीसियस स्टोन, तो इसी से है पित्रादुरा। हाँ, फ्लोरल डिजाइन ठीक है। इनले वर्क ऑफ मार्बल सरफेसेस प्रोमिनेंट इन ताजमहल में दिखता है, टेक्निक बाउट फ्रॉम इटली
एंड हॉलमार्क ऑफ शारजहां आर्किटेक्चर। विच मुगल रूलर एस्टेब्लिश्ड खारकान्स फॉर पेंटिंग? खारकान्स, कारखाना, कारखाना, सॉरी खारकान कह रहा हूँ, कारखाना तो किसने करा था? तो दैट वाज अकबर। इंपीरियल एटलियर्स कारखाना कहते थे इसको, ठीक है। पर्शियन इंडियन स्टाइल में मुगल मिनिएचर स्कूल का फाउंडेशन था। ड्यूरिंग बर्बन्स रूल वेयर डिड रिवॉल्व ऑफ तुगरिल खान टेक प्लेस? कहाँ हुआ था? बंगाल में, ऑफ कोर्स, ठीक है। तुगरिल खान वाज द गवर्नर ऑफ बंगाल। और ये रिपीट है क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन का टाइप चेंज कर दिया है, बाद बाकी देखो वही है। तो मतलब कह नहीं रहे हैं कि बहुत सारा पीवाईक्यू को बस थोड़ा सा उसका कोट पजामा बदल के फिर से प्रेजेंट कर देता है, ठीक है। कहता है कि नया क्वेश्चन है। द मैथिली लैंग्वेज बिगेन टू डेवलप अंडर द रीजन ऑफ विच डायनेस्टी? चेरो, ओइनवार, कर्नाट या पिथीपाटीज? किसके अंदर शुरू हुआ था? तो दैट वाज मैथिली लैंग्वेज ओइनवार। एक फेमस पोएट थे, ठीक है, बताना आप कि कंडेश्वर ठाकुर कहते थे इनको, ठीक है। तो वो किसके कोट पोएट थे? ठीक है, कंडेश्वर ठाकुर, कंडेश्वर शायद होता है, ठीक है। ओइनवार फ्लरिस्ट मिथिला रीजन, पैट्रोनेज ऑफ मैथिली लिटरेचर, स्कॉलर्स लाइक ज्योतिश्वर ठाकुर इमर्ज्ड, ठीक है। फिर है तारिक ए फिरोज शाही वॉज रिटन बाई, किसने लिखा था? शमा सिराज अफीफ ने। फिरोज शाह तुगलक के रीजन में एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म एंड पब्लिक वर्क्स के डिटेल दिए हुए हैं। हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल? अब थोड़ा सा, अब देखो हम लोग मेडाइवल से कहाँ पढ़ रहे हैं? मॉडर्न में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अराइवल यूरोपियन तो हो जाता है, परमानेंट सेटलमेंट 1793 में आ रहा है। तो थोड़ा सा वहाँ जो क्रॉस रोड्स पे जो क्वेश्चन पढ़ेंगे ना उसको भी देख लेते हैं, ठीक है, कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करा था, ठीक है। विच वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर साल्टपीटर मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरिंग अर्ली कॉलोनियल रूल? कौन सा रहा था? तो डेट वाज बिहार, साल्टपीटर। और ये बिहार में ज़्यादा होता ही है, पर्टिकुलरली नॉर्थ बिहार में। तो बिहार, नॉर्थ बिहार में कि साउथ बिहार में देख लेना। बिहार वाज लीडिंग साल्टपीटर एक्सपोर्टर, एसेंशियल फॉर गन पाउडर, कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी, मेजर एक्सपोर्ट ऑफ यूरोप। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? डच फैक्ट्रीज ऑन ईस्ट कोस्ट ग्रांटेड बाई गजापति रूलर्स, अल्बाक्यू कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर सल्तनत, इंग्लिश फैक्ट्री एट मद्रास ऑन लैंड लीज्ड फ्रॉम विजयनगर अथॉरिटी। इसमें से कौन कौन सा सही है? तो गजापति रूलर्स इसको नहीं थे, मतलब नहीं, कौन सा है? हाँ, 2 एंड 3 है, ठीक है। तो हाँ, गोवा को 1510 में, ठीक है। मद्रास लीज फ्रॉम लोकल नायक अंडर विजयनगरा, डच सेटलमेंट्स नॉट ग्रांटेड बाई गजापति रूलर्स, तो लोकल नायक, ठीक है। हाँ, फिर रिफ्लेक्ट्स यूरोपियन कॉलोनियल स्ट्रेटेजी। विच रूलर सिस्टम पेयर इज करेक्टली मैच? शिवाजी, रोहितवारी, शिवाजी, मालवारी, शिवाजी। क्या हो गया है? सब में शिवाजी क्यों चला गया है? शिवाजी, रोहितवारी, ठीक है। परहैप्स इसमें कुछ गलत हुआ होगा। तो शिवाजी फॉलोड मीरासदारी सिस्टम, ठीक है, मीरासदारी, तो डेट इज ठीक है। ये महलवारी, जमींदारी, रोहितवारी, तो ये सब करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। शिवाजी रेवेन्यू पॉलिसी वॉच, तो आ गया ना मीरासदारी, ठीक है। डायरेक्ट सेटलमेंट विथ कल्टिवेटर्स, रेवेन्यू फिक्स्ड आफ्टर द मेजरमेंट ऑफ लैंड। हु रोट मेनी लव पोएम्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा? किसने लिखा? तो रश खान के बारे में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। ब्रजभाषा वगैरह। मैच द फॉलोइंग इन कॉन्टेक्स्ट विद द अष्ट प्रधान सिस्टम, ठीक है। सचिव, पेशवा, सामंत, अमात्या, इसमें कौन कौन होते थे? तो पेशवा कौन होते थे? पेशवा वॉज द प्राइम मिनिस्टर, तो बी का हो जाएगा 1। सामंत कौन होते थे? सामंत आई थिंक कि फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर होते थे ना, तो ये हो जाएंगे अपने एस जयशंकर। तो मिला सकते हो आप कि पेशवा हो जाएगा बी का 1, बी का 1 एक ही जगह है, तो हो गया पेशवा, प्राइम मिनिस्टर, सचिव, ऑफिशियल, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ तक ओवर हो गया, हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस कर लिए। तो अब नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग हिस्ट्री मॉडर्न कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जियोग्राफी, फिर पॉलिटी, ये सब कर लेंगे। देखेंगे जियोग्राफी में हम बिहार जियोग्राफी को कोशिश करेंगे कि सेपरेट कर दें इंडिया एंड वर्ल्ड से, ठीक है, क्योंकि बिहार जियोग्राफी में बहुत सारा क्वेश्चन है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, नमस्कार।